फौजी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख, शर्म और ग्लानि महसूस होती है कि हम किस तरह के देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से 10 साल के अंदर पिछले जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के कंधे पे बंदूक रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से उनको उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इनटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको, हुलीगन्स जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे, 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। ये मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे। तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के कैरियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। जे.एंड.के में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे जे.एंड.के के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर हैं, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। यह है गुंडा राज, ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है, उसका एक नतीजा है।